अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज जो ये क्लास है इट इज फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड द टाइटल ऑफ द पेपर इज फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। राइट, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस of education. Okay, the topics that we have discussed so far is meaning of philosophy and branches of the philosophy. Now today we are going to discuss one more important topic, that is a relationship between, yes, a relationship between education and philosophy. Okay, so this is a very important topic. ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अक्सर ये वाला क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इधर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, आपको देखो एजुकेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। एजुकेशन का मतलब क्या है, कितने अगर आपने देखा होगा पहला लेक्चर मेरा देखा होगा, मैं बार बार ये आपको बोल रहा हूं कि एजुकेशन को डिफाइन करने के लिए या एजुकेशन का नेचर एक्सप्लेन करने के लिए यू मस्ट बी नोइंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है, इफ यू रिमेंबर, एम्स ऑफ एजुकेशन, सॉरी एम्स, या एग्जैक्टली एम्स ऑफ एजुकेशन। नंबर सेकंड इज करिकुलम, नंबर थर्ड इज मेथोडोलॉजी यानी मेथड्स ऑफ द टीचिंग, एंड देन देयर इज टीचर्स रोल, एंड देन देयर इज अ डिसिप्लिन, फ्रीडम एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर जब हम फिलॉसफी की बात करेंगे तो फिलॉसफी ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि फिलॉसफी का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज द ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी। One, that is metaphysics, epistemology and axiology. We have discussed all these things. तो जितना भी मैंने डिस्कस किया आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप चेक कर सकते हो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यू कैन सिंपली से दिस लाइन जो है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, या इट इज एजुकेशनल फिलॉसफी, सिंपल शॉर्ट एजुकेशनल फिलॉसफी। राइट, तो देखिए जब आप सेमेस्टर्स पढ़ते हो, लाइक मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए मैं सबसे पहले यहां पे एजुकेशन लेता हूं। ठीक है, एजुकेशन कहते हैं अगर आपको नेचर ऑफ एजुकेशन को समझना है, जस्ट रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एजुकेशन you must understand the basic or the foundations of education. और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पहला फाउंडेशन है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, यानी फिलॉसफी को हमने अंडरस्टैंड करना है, फिर इसको एजुकेशन में लाना है, तब जाके हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी चीज देख सकते हैं। सो इसका मतलब यह है कि जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको बेस को बिल्ड करना पहले बहुत जरूरी होता है। इसलिए एजुकेशन को पूरा समझने के लिए हमें पहले बेसिस को समझना जरूरी है। ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, लेकिन यहां पे चूंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी फिलॉसफी मुझे पढ़ाना है, तो फिलॉसफी एज ए बेस ये जरूरी है कि मुझे इस पॉइंट को थोड़ा बहुत इलॉबरेट करना था। अदरवाइज मुझे ये पॉइंट यहां पे इलॉबरेट नहीं कराना है, मुझे डायरेक्टली आपको बताना था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। हालांकि यही पार्ट हम फिर स्लाइड्स के थ्रू भी पढ़ेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझना है कि ये बेसिस एक्चुअली क्या है। पहली बेस जो है दैट इज फिलॉसफी, दैट इज फिलॉसफी। ओके, द फर्स्ट बेस ऑफ एजुकेशन इज फिलोसॉफिकल बेस। तो इसका मतलब है हम यहां पे दो चीजों को रिलेट कर रहे हैं, फिलॉसफी को एजुकेशन के साथ, एजुकेशन को फिलॉसफी के साथ। तो दे हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन ईच, दे हैव अ रिलेशनशिप।
ओके, एजुकेशन इज रिलेटेड विद फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज रिलेटेड विद एजुकेशन। बेसिकली हमारा टॉपिक ही यही है, लेकिन हम आपको ये तीन भी बता सकते हैं, ये तीन भी बताएंगे, फिर आपको क्लियरली समझ आएगा कि व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर नेक्स्ट, अगर आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर का जो टाइटल ही है ना, वो क्या है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट? एंड नंबर नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी, हाउ सोशियोलॉजी इज द बेस फॉर एजुकेशन। तो ये भी हमें पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। इसके रिलेटेड भी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। जिस तरह फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, हाउ फिलॉसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, सेम इज द केस हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड विद एजुकेशन, हाउ एजुकेशन इज रिलेटेड विद द सोशियोलॉजी। ठीक है ना, ये सारे लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं। एंड नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइकोलॉजी, that is psychology. So nice. Now coming to the third one, psychology is also related with the education. देखिए आपके सेकंड पेपर का नाम क्या है जो सेकंड सेम में आपको पढ़ना है? सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, यानी वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट? यहां पे आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, educational philosophy, and same is the case when you talk about the psychology. So psychology is also a base for understanding education. एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू द एम, रिलेटेड टू द करिकुलम, रिलेटेड टू द मेथोडोलॉजी, एंड जो भी टीचिंग लर्निंग के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट, वी कैन क्लियर दैट व्हेन यू हैव अ गुड कमांड ऑन दीज एस्पेक्ट्स. In a classroom, there may be philosophical problems that can be solved. In a classroom, there can be problems related to the social aspect, and that can be solved when you go through the pages of the educational psychology, educational sociology. Same is the case when you have to deeply understand the learner. Learner को motivate कैसे कराएंगे, learner के interests क्या है, learner की personality क्या है. When you actually understand the behavior of a child, right? So you have to remember psychological aspect. So psychology is also act as a base for the education. And now my dear, presently अगर हम आज की बात करेंगे तो there is a complete change. So today's classroom is ICT based, and a teacher must have the competency to deal with the latest techniques that are actually used in our classrooms. So this is here another base, that is technology. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सही है ना? तो यहां पे फिलोसॉफिकल एजुकेशन यानी एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये सारे पेपर्स आपके सिलेबस में हैं. तो दैट इज व्हाई द सिलेबस इज देयर. आई होप बेटा आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही है. इफ रियली देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. थैंक यू. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक. तो इसमें से देखिए ये वाला भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है, इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं. फिलोसफिकल फाउंडेशंस, चेक माय प्लेलिस्ट. सोशियोलॉजिकल, चेक माय प्लेलिस्ट. टेक्नोलॉजिकल, इसके बारे में भी 2-4 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं. हालांकि इसमें मुझे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने अभी बाकी है, लेकिन ये तीनों आप देख सकते हैं इसमें. हालांकि ये वाला पोर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन सा? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. ये 2 ऑलरेडी कंप्लीटली वहां पे हैं, आप चेक कर सकते हो. अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मिसिंग है, वेदर इट इज फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, वेदर इट इज फ्रॉम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और इट इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर ये वाला टॉपिक पेंडिंग है, इस पे भी आप लेक्चर दे दीजिएगा. तो इफ आई एम गेटिंग द मच रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, तो मैं वो लेक्चर भी अपलोड कर सकता हूं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट the fundamental basis of education that you have to actually understand when you are supposed to understand the complete nature of education. Fine? Okay. Now, अब जो हमारा टॉपिक आज का है वो क्या है बेटा? वो है relationship between
एजुकेशन एंड फिलॉसफी, या फिलॉसफी एंड एजुकेशन बता सकते हो, कोई इशू नहीं। एजुकेशन एंड फिलॉसफी, देखो दो तीन पॉइंट इसमें यहां पे आपको बता देता हूं कि एजुकेशन फिलॉसफी पे डिपेंडेंट है, नंबर वन। फिलॉसफी एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। इस पे बहुत कुछ डिस्कस होगा, बहुत कुछ आप इसमें बता सकते हो कि अगर हम पहली बात करेंगे ना एजुकेशन को लेकर, देखिए समझना है बेटा, प्लीज समझना है हाउ फिलॉसफी इज एक्चुअली अ बेस फॉर एजुकेशन। इट इज बिकॉज when you are talking about aims of education, philosophy is there to provide you the aims. There are so many क्या कहते हैं philosophies, naturalism, idealism, pragmatism, realism, existentialism, logical positivism, बहुत सारी philosophies हैं और philosophies अपने अपने व्यू पॉइंट से aims of education दे देते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे आगे भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस कि हाउ दे रिलेट एजुकेशन विद फिलॉसफी एंड फिलॉसफी विद एजुकेशन। और कहते हैं कि देयर इज एन इंटर रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। वी कैन नॉट सेपरेट एजुकेशन फ्रॉम फिलॉसफी, नीदर वी कैन सेपरेट फिलॉसफी फ्रॉम एजुकेशन। देयर आर एन नंबर ऑफ डेफिनेशंस, और उन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद आपको क्लियरली समझ आएगा कि हाउ फिलॉसफी इज रिलेटेड विद द एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन इज रिलेटेड विद द फिलॉसफी। लेकिन फिलहाल आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि एजुकेशन के एम्स, तो इस पे भी फिलॉसफी का इंपैक्ट है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम पे भी असर कर रहा है कौन, फिलॉसफी। देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन द करिकुलम, देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। अगर हमें एम्स को डिटरमाइन करना है एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो फिलॉसफी इज देयर टू प्रोवाइड। एंड व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम, देयर इज आल्सो द फिलॉसफी। हाँ, तो टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर आगे जाके यार डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे। नंबर नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजी। ये अभी मैं बात कर रहा था ना कि एजुकेशन के बहुत सारे क्या कहते हैं कंपोनेंट्स है, तो वही कंपोनेंट्स में यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि एक साइड में कंपोनेंट, दूसरे साइड में फिलॉसफी। कंपोनेंट इसमें किसके बोल रहा हूं यार, एजुकेशन के। एजुकेशन का एक कंपोनेंट एम है, करिकुलम है, मेथोडोलॉजी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दैट इज डिसिप्लिन, हाँ, दैट इज फ्रीडम। यहां पे रोल ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ ए टीचर, so nice of you. So this is how philosophy impacts education. अब education impacts on philosophy. Education theory है तो philosophy theory है, education it is practical part, it is action oriented part. I hope it is clear to you. तो देखिए, I will take you directly to the slides and I will show you how education is related with philosophy and how philosophy is related with education. It will take 2-3 lectures to complete this topic, but you have to just stay with your Shahid sir. Okay, now let me take you to the slides. Just a second, my dear. Yes. देख ली, यहां पे देखो, क्वेश्चन टाइटल क्या है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, relationship between philosophy and education, or you can say education and philosophy, no doubt, not to worry at all. Philosophy and education are interrelated and interdependent. पहला point, philosophy and education are interrelated and interdependent. Okay, both go hand in hand with each other. They are means and ends to one another. They are process and product. Philosophy without education is blind and education without philosophy is cripple. तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, अब यहां पे ये रिपीट हो रहा है। The philosophy is the main foundation out of which come the objectives of education. In the words of J.J. Ross. देखिए J.J. Ross क्या कहता है, इसको भी आप कोट कर सकते हो जब आपको एजुकेशनल रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन लिखना हो, तो आप इसको आराम से कोट कर सकते हो कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये अक्सर डेफिनेशन आती है एग्जाम में,
तो इसलिए आप याद रखेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसका क्या मतलब है? यू कैन नॉट सेपरेट देम। इफ यू सेपरेट दे विल लॉस्ट द मीनिंग। फिलॉसफी इज देयर बट व्हेन देयर इज नो एजुकेशन, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि फिलॉसफी के जितने भी आइडियाज है वो जनरेट हो जाएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन? या फिलॉसफी ने क्या कहा, उनको हम क्लासरूम में प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाते हैं कि प्रैक्टिस यानी एक्शन ओरिएंटेड जो है एजुकेशन में। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि फिलॉसफी कहती है कि टीचर मस्ट बी ए फ्रेंड गाइड और फिलॉसफर। तो ये सारी चीजें क्लासरूम में कंप्लीट हो जाती है कि रियली आप इसको प्रैक्टिस करते हो क्लासरूम में। जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इनको प्रैक्टिस करता है क्लासरूम में। तो क्लासरूम इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन, राइट? तो एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द फिलॉसफी, प्रैक्टिकल साइड ऑफ द फिलॉसफी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, तो आपने अब देखा कि हाउ इट इज रिलेटेड। अब यहां पे देख लीजिएगा बहुत सारी डेफिनेशंस है, आगे भी आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगे, लेकिन यहां पे आप थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब देखिए यहां पे ये वाला पॉइंट, बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन 3 डिफरेंट वेज। ये मैं कहना चाहता था, 3 डिफरेंट वेज। पहला क्या है? नंबर 1, बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। तो जब हम ये वाला पार्ट उठाएंगे ना, तो डेफिनेशन से कंप्लीट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट इज फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। हाँ, यहां पे हम आपको बताएंगे कि फिलॉसफी किस तरह डिपेंडेंट है एजुकेशन पे, यानी एजुकेशन क्या कर सकता है एजुकेशन फिलॉसफी के लिए। नंबर नेक्स्ट, एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलॉसफी। अब एजुकेशन डिपेंडेंट है फिलॉसफी पे। अभी मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी डिपेंडेंट क्यों है, फिलॉसफी एजुकेशन क्यों डिपेंडेंट है फिलॉसफी पे, क्योंकि एजुकेशन के एम्स, एजुकेशन का करिकुलम, एजुकेशन की मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, इसके बेस कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज फिलॉसफी देयर। समझ आ गया? तो जो आइडियाज है फिलॉसफी के वो कौन प्रोपोगेट कर रहा है? एजुकेशन। फिलॉसफी अगर थ्योरी है तो एजुकेशन क्या है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है, एक्शन है। तो यही हमें लिखना है यार इस किसमें, एजुकेशन एंड फिलॉसफी और फिलॉसफी एंड एजुकेशन में। फाइन। तो अब पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, ये मैं जल्दी जल्दी अब क्लियर कर लेता हूं, ये कि बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। बोथ, पहला पॉइंट, बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। अब देख लीजिएगा, इफ एजुकेशन इज द फिजिकल बॉडी, देखो फिलॉसफी इज इट सोल, तो द रिलेशन इज लाइक दिस, दे आर जस्ट लाइक सोल एंड बॉडी। If you take soul out of the body, meaningless. समझ आ रहा है? Another example is just like rose and fragrance. तो there are, you can quote yourself. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसी तरह मतलब लिख सकते हो कि किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं कि अगर एक चीज को निकाला जाएगा अगर दूसरा चीज ऑटोमेटिकली एमलेस हो जाएगा और मीनिंगलेस हो जाएगा। देखिए, इफ एजुकेशन इज द फिजिकल बॉडी, फिलॉसफी इज इट अ सोल। Number next, the very existence of education is due to philosophy, and in the same way, the existence of philosophy is due to education. When there is philosophy, there is education. When there is education, there is philosophy. Existence. Okay, simple. And ये आप इसी तरह से बहुत सारी चीजों को कोट कर सकते हो। Okay. नंबर और एक पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि philosophy is a theory and education is practice. अभी मैंने बताया theory leads to practice and practice leads to theory. Okay, proves theory. Yeah, fine. तो इसी तरह आपको यार इसको रिलेट करना है एंड इसको और मजेदार बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस है। यस, या यू कैन सी। अब मैं 2-3 डेफिनेशन यहां पे दे देता हूं, सारी डेफिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखिए भाई, द फॉलोइंग आर सम फ्यू कोटेशंस विच एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। रोज की आप ले लो, जॉन डीवे, जॉन एडम कॉर्नर, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स जो है उनकी डेफिनेशन आप कोट कर सकते हो, जिससे आप आराम से इस वाले टॉपिक को कवर कर सकते हो, यानी क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर alike, the two sides of the same coin, present different view of the same thing.
Coin is same thing, but view are different. Okay, meaning is different. One is implied by other. The former is contemplative while the later is active side. ये रोज की डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे. ये आपको याद रखनी है. इसमें क्या है? डेफिनेशन याद रखनी है. अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया डिफाइंड बाय रोज, आपको रोज की ही डेफिनेशन लिखनी है. तो यहां पे आपको मेमोराइज करना है. चीज़ों को मेमोराइज करना ये भी एक एबिलिटी होती है बेटा. ये ऐसा नहीं कहना है कि भाई डेफिनेशंस को याद नहीं करना, इससे क्या हो, नहीं, यू हैव टू रिमेंबर. एंड नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, जॉन डीवे है. जॉन डीवे क्या कहता है? फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फ्रेज. ये आपको याद रखना है. नंबर नेक्स्ट इज जॉन एडम क्या कहता है? एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ द फिलॉसफी. वेरी गुड. एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ द फिलॉसफी. ये एंट्रेंस में भी आता है, पीजी एंट्रेंस में. अगर आप पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पीजी एंट्रेंस के लिए भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा. चलिए और एक दो डेफिनेशन दे देते हैं. तो उसके बाद कॉर्नर थ्योरी फिलॉसफी डायरेक्टस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस डायरेक्टस थ्योरी. तो ये 2-3 डेफिनेशंस जो है जो आपको याद करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि आपको रिलेट करना है एजुकेशन और फिलॉसफी और एजुकेशन को. आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे. तो इस जो भी हमारा जो क्वेश्चन है ये अधूरा रहा, तो इसमें कल हम और एक चीज़ पढ़ेंगे. फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, और उसका है एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी. ये वाला पार्ट इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तब तक दीजिए अपने शायद सर को इजाज़त. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू. और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स. वंस अगेन थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू.